वृंदावन, यहाँ की हर हवा, हर पत्ता, हर धड़कन बस श्याम सुंदर की मुरली की तान पर झूमती है। कई वर्षों से राधा और कृष्ण की रासलीला इसी धरती पर बह रही थी। गोपियों की हंसी, ग्वालों की मस्ती और राधा श्याम का मधुर मिलन। पर आज कुछ अलग था। गोपियां कह रही थीं, देखो देखो राधा कितनी संवरी संवरी आई हैं। लगता है नंदलाल का मन मोह लेने आई हूं। दूसरी गोपी बोली, सच कहती हो बहना, जब कान्हा की मुरली गूंजती है तो राधा सब कुछ भूल जाती है। राधा हल्की मुस्कान देती है, पर उनकी आंखें सिर्फ एक को खोज रही थी, श्याम सुंदर। और तभी नंदलाल अपने ग्वाल बालों संग वहां आ पहुंचे। पीले वस्त्र, मुकुट में मोर पंख और होठों पर वही मोहक मुस्कान। राधा की आंखें चमक उठी, पर अगले ही क्षण वो चमक बुझ गई। कृष्ण ने उनकी ओर देखा तक नहीं। ग्वाले चुटकी लेने लगे, अरे कान्हा आज क्या हुआ? राधा जी को देख भी नहीं रहे हो। गोपियां हंसकर बोली, ये तो नंदलाल की लीला है। पर देखो राधा का चेहरा कैसा उतर गया है। राधा का मन कांप उठा, धीरे से बोली, हे कृष्ण, आपने मुंह क्यों मोड़ लिया? क्या मैं कोई भूल कर बैठी हूं, या आज मेरी ओर देखने का मन ही नहीं हुआ? कृष्ण चुप रहे। उनकी आंखों में खेल था, पर राधा के लिए सिर्फ मौन। राधा था भीतर दर्द उमड़ पड़ा, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। धीरे धीरे वातावरण बदल गया। गोपियों की हंसी थम गई। ग्वालों की मस्ती रुक गई। जैसे ब्रज की धरती पर किसी मौन ने डेरा डाल दिया हो। उस मौन में सिर्फ राधा की आवाज गूंजी, हे कृष्ण अगर आज ही दूर हो गए तो मेरा क्या होगा? क्या ये केवल शाम का खेल था, या आने वाले भविष्य की आहट? ब्रज की गलियों में आज हंसी थम गई थी। ग्वालों की मस्ती, गोपियों की खिलखिलाहट सब मौन हो चुके थे, क्योंकि राधा के आंसुओं ने उस आनंद को ढंक लिया था। राधा यमुना के घाट की सीढ़ियों पर बैठी थी। उनके आंचल में चेहरा छिपा था और आंसू उस कपड़े को भिगोते जा रहे थे। सखियां चारों ओर बैठी थीं। एक ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोली, राधे रो मत,
ये तो नंदलाल का स्वभाव है। वो तो खेल खेल में ही सब करते हैं। दूसरी सखी बोली, हाँ बहना, देखना, अभी 2 पल में दौड़ कर आएंगे और कहेंगे, राधे ये तो बस मजाक था। पर राधा का दिल मान नहीं रहा था। उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। धीरे से उन्होंने फुसफुसाया, हे कृष्ण, अगर आज ही आप सचमुच दूर हो गए तो मेरा क्या होगा? आप ही मेरे श्वास हैं, आप ही मेरे प्राण। दूर खड़े कृष्ण सब देख रहे थे। उनकी आंखों में भी नमी थी, पर होंठ मौन थे। उनका मन कह रहा था कि अभी जाकर राधा को गले लगा लो, पर उनकी लीला भी पूरी नहीं हुई थी। गोपियां भी अब चुप हो गई। ग्वाले भी हंसी रोककर बस राधा को देख रहे थे, मानो सारा वृंदावन उस एक आंसू में थम गया हो। यमुना की लहरें धीरे बह रही थी। कमल की पंखुड़ियां उस आंसुओं को जैसे समेट रही थी। और राधा बस एक ही बात दोहराती रही, हे कृष्ण, आज तो आप मौन हैं, पर कल अगर सचमुच चले गए तो मैं कैसे जीऊंगी। ब्रज की धरती मौन थी, आकाश भी सुन रहा था, और कृष्ण खड़े थे मौन, पर भीतर से व्याकुल। क्या वे राधा को ऐसे ही रोता हुआ देख पाएंगे, या अगले ही पल उनका मौन टूट जाएगा। राधा की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो अभी यमुना के घाट की सीढ़ियों पर बैठी थी। चेहरा आंचल में छुपा हुआ, मन पूरी तरह टूटा हुआ। कृष्ण से ये दृश्य और सहा नहीं गया। धीरे धीरे वे आगे बढ़े, हर कदम जैसे राधा के आंसुओं की पुकार से खींचा चला रहा था। राधा ने आंसू भरी आंखों से देखा, कृष्ण उनके सामने खड़े थे। उनका चेहरा सने से भरा हुआ,
में नमी और हृदय में पीड़ा। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे ये तो बस एक मजाक था, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। तुम ही मेरे प्राण हो, मेरे अस्तित्व का सबसे बड़ा सत्य। कृष्ण ने अपने हाथों से राधा के आंसू पोंछे, राधा ने उनके शब्द सुने, पर उनके दिल का भय अब भी बाकी था। धीरे से बोली, हे कृष्ण, आज तो आप कहते हैं ये मजाक था, पर मेरे मन को डर है कि कहीं कल ये मजाक सच ना हो जाए। कहीं नियति आपको मुझसे सचमुच ना छीन ले, उस दिन मेरा क्या होगा। कृष्ण मौन हो गए, उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो सच्चाई जानते हों पर कह नहीं सकते। कुछ क्षणों बाद कृष्ण ने राधा का हाथ थामा और बोले, राधे, हमारा प्रेम किसी बंधन का नहीं, ये आत्मा का मिलन है। चाहे समाए हमें अलग कर दे, पर तुम मेरी हर धड़कन में हो, मेरे हर श्वास में हो। तुमसे ही मेरा अस्तित्व है।